तो नमस्कार, बहुत स्वागत है। बड़ी खबर है, खुशखबरी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते पर फाइनली मोहर लग चुकी है। सरकारी कर्मचारी सैलरी में इजाफा हो चुका है और यह इजाफा कितना यहाँ पर सरकार की तरफ से किया जाएगा, उसको लेकर कंप्लीट और नवीन ताज़ा अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब आपका इंतज़ार खत्म हो चुका है। महंगाई भत्ते पर फाइनल मोहर, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इतना होगा इजाफा। आपको बता दें, साल 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी के महीने के महंगाई भत्ते का बेसब्री से इंतजार है। अब इस पर आए अपडेट ने कर्मचारियों को उत्साह से भर दिया है। डीए यानी डेयरनेस अलाउंस पर फाइनल मोहर लगने से पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है। इसके साथ ही यह भी पता लग गया है कि डीए बढ़ने से कर्मचारियों के वेतन में कितना बढ़ोतरी होगा। आइए जानते हैं इस बारे में, आपको विस्तार से वीडियो में दिखाते हैं। वहीं होली के बाद से देश भर के 1 करोड़ से अधिक जो केंद्रीय कर्मचारी हैं और साथ ही जो पेंशनर्स हैं, वह डीए पर निगाह टिकाए हुए हैं। अब सरकार ने उनके इस इंतजार को खत्म करने के लिए डीए पर फाइनल मोहर लगा दिया है। जल्द ही डीए और डीआर ये दोनों ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। डीए और डीआर की राशि में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों व पेंशनर्स को खाते में मिल जाएंगी। हर कर्मचारी डीए बढ़ोतरी का प्रतिशत जानना चाह रहा है। यह अब स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। अब इस बार डीए में सरकार कितने प्रतिशत डीए बढ़ाने जा रही है। डीए बढ़ने से कर्मचारियों के वेतन व पेंशनर्स की पेंशन में अच्छा खासा इजाफा देखने को यहाँ पर मिलेगा। इस वीडियो में हम डीए पर आए इस लेटेस्ट अपडेट के बारे में आपको दिखाएंगे। इस दिन सरकार करेगी ऐलान, यानी डीए जो सरकार यहाँ पर उसके लिए बाकायदा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को पहले तो होली तक डीए के ऐलान की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 12 मार्च को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक पर डीए बढ़ोतरी पर कोई चर्चा नहीं हुई। अब 19 मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक से उम्मीद है कि सरकार डीए और डीआर 2025 पर बड़ा फैसला लेते हुए बढ़ोतरी का ऐलान कर देगी। साल में सरकार की ओर से की जाने वाली 2 बार की डीए बढ़ोतरी का ऐलान अमूमन कुछ देरी से ही होता है, इसलिए एरियर सहित यह राशि दी जाती है। यानी आपको राशि जनवरी से ही मिलेगी, लेकिन चूंकि मार्च अब अंतिम है और यहाँ पर 19 तारीख को ही ऐलान हो रहा है, तो इसमें जो नियम के अनुसार 1 जनवरी व 1 जुलाई से डीए लागू होती है, तो आपको 1 जनवरी से ही ये जो अभी लागू किया जाएगा उसका लाभ दिया जाएगा एरियर के रूप में। वहीं कर्मचारी कर रहे हैं मांग। कर्मचारियों की जो डिमांड है डीए में बढ़ोतरी को लेकर, उसमें क्या डिमांड है? इस साल पहली छमाही यानी कि जनवरी से जून तक का जो डीए है ये आना बाकी है। अब इसके लिए कर्मचारियों की मांग है कि अब महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए डीए को पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ाया जाए। पिछली बार केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2024 में 3% डीए बढ़ाया था। अब कम से कम इतना ही डीए बढ़ना चाहिए, हालांकि इस पर सरकार ही अंतिम फैसला लेगी। आपको बता दें कि इस वेतन आयोग का यहाँ पर इसके बाद एक और डीए लगेगा, यानी साल में सेंट्रल के जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए 2 बार डीए का प्रावधान है। स्टेट के जो होते हैं तो उनमें 1 बार ही डीए का देने का यहाँ पर सरकार फैसला लेती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट 2 बार साल में देती है। ये 1 जनवरी से मिलेगा। और पिछले साल जो है कितना बढ़ा था, साल 2024 की बात करें तो सरकार ने पिछले साल 2 छमाही का कुल डीए 7% यहाँ पर दिया था और इसके
महंगाई भत्ता 46% से 53% हो गया था। अब जो डीए 2025 की राशि मिलने से यह 55 यानी वर्तमान में 53 है, और अभी जो देंगे उसमें 55 से 56% तक पहुंच सकता है, यानी 55 या फिर 56% होगा। ये दो तरह के आंकड़े इसलिए हैं क्योंकि अगर डीए में 2% की बढ़ोतरी होगी तो 55% हो जाएगा 53 से, और अगर 3% की बढ़ोतरी होगी तो वर्तमान 53% से बढ़ करके 56% हो जाएगा। इसमें इतना ही बढ़ोतरी होगा, इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है, तय मानी जा रही है। और कर्मचारियों के बीच यहाँ तक चर्चाएं हैं कि डीए को सरकार की ओर से फाइनल कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले जो हमारे पास खबर आई तो वो फिक्स है और कल की बैठक पर इसको मंजूरी मिल जाएगी। बस इसकी घोषणा बाकी है। सरकार इस बार 2% से लेकर के 3% तक डीए यहाँ पर बढ़ाएगी। वहीं आपको बता दें कि इस बार कितना वेतन में अंतर आ जाएगा डीए बढ़ोतरी को लेकर। तो इस समय सरकारी कर्मचारियों की जो मिनिमम बेसिक सैलरी है वह 18,000 रुपये है। हालांकि अन्य लाभ व भत्ते मिलाकर यह और ज़्यादा हो जाती है। वहीं 2% डीए बढ़ने से बेसिक सैलरी में 360 रुपये की जो वृद्धि है वह हर महीने के हिसाब से हो जाएगी। अब इस हिसाब से हर महीने की बेसिक सैलरी 18,360 रुपये हो जाएगी। यह बढ़ोतरी 3% डीए बढ़ने पर 540 रुपये प्रति माह की होगी। इस कैलकुलेशन से हर महीने की बेसिक सैलरी 18,540 रुपये यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो 8वां वेतन आयोग है तो जैसे ही लागू होगा जनवरी 2026 में, तो जो डीए का परसेंटेज अभी 53 है, इसको बढ़ा के अभी अगर 2 बढ़ाएंगे तो 55 होगा और 3 बढ़ाएंगे तो 56 होगा, और तो ये फिर से रीसेट हो जाता है। अब जो 8वां वेतन आयोग है इसमें अब केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके गठन की घोषणा सरकार ने जनवरी 2025 में ही कर दी थी। अब जल्द ही इसके चेयरमैन व 2 सदस्यों को नियुक्त करके इसके प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसके लिए तमाम तरह के नियमों को बनाने के लिए अभी पूरा यहाँ पर साल भर है। और लेकिन सरकार ने इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि अभी जो है नहीं की है। अब नया वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारियों और के जो वेतन है उसमें बम्पर इजाफा होने की उम्मीद है। और न्यूनतम वेतन की जो राशि है, फिटमेंट फैक्टर अगर 2.86 होता है तो ये फिटमेंट फैक्टर जो 2.86 है, तो इसके अनुसार 51,000 ये न्यूनतम बेसिक पे रहने वाला है 8वें वेतन में सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।